जैसे महान औलियाओं ने हमेशा खुदाई खिदमत और रूहानी तालीमात से फैजियाब किया है। गरीब नवाज समाज के कमज़ोर, गरीब, बेसहारा लोगों की खिदमत करने, एक दूसरे की आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखने, मुल्क की बहबूदी और परवरदिगार की इबादत करने पर जोर दिया है। आज के वक्त में जब मजहब के नाम पर समाज को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तब ख्वाजा गरीब नवाज की कौमी यकजहती का पैगाम और ज़्यादा मौजू हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अजीम व शान हस्ती के आस्थाने पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दिगर मुल्कों से सभी मजहबों के ज़ायरीन अकीदतमंद अपनी अपनी मन्नत लेके हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है उर्स मुबारक के मौके पर आने वाले तमाम ज़ायरीन गरीब नवाज की रूहानी तालीमात हासिल कर अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे का पैगाम दूर दूर तक फैलाएंगे। मैं इस मुबारक मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही उर्स के मुबारक मौके पर यहाँ तशरीफ लाने वाले सभी ज़ायरीनों का इस्तकबाल करते हुए उर्स की कामयाबी की दुआ करता हूँ। नेक ख्वाहिश के साथ अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। कि इस साल वली उल हिंद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु गरीब नवाज बेहतरीन इंतजाम राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अमले के द्वारा, यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तमाम आने वाले बाहर के ज़ायरीनों के द्वारा एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से और यहाँ के खादिमात जो जितने बेहतर जो अंजुमन हो, चाहे यहाँ के तमाम जो कमेटी के लोग हो, उन्होंने जितना बेहतरीन सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इतना एक पैगाम दिया है। हम चाहते हैं हम सब लोग हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे एक भाईचारे की गंगा जमनी जो एक तहजीब है, जो परवरदिगार के द्वारा हज़ारों सालों से चली आ रही है, जिस तरह से उसको हम कामयाब बनाए रखें और हमारा मुल्क को महफूज रखें। कुछ लोग जिस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह उनको नसीहत दे कि हमारा भाईचारा गंगा जमनी का जो संगम है वो बना रहे। यही हमारी मुल्क के लिए दुआ है। जिम्मेदारी है मिली है आपको, वक्फ की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ नया प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जिस इस गरीब नवाज के यहाँ खड़ा हूँ। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह की संपत्ति है, ज़कात है, खैरात है, इससे मिलने वाली यतीम, बेसहारा, ऐसाई, मजलूम लोगों की सहायता हो। ये नहीं कि खैर ख्वाह जो बड़े लोग इस पर काबिज होकर बैठे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की संपत्ति को बचाए, और जिस व्यक्ति को अगर खैरात और ज़कात खाने की इच्छा है, फिर तो उसका अल्लाह, जो वक्त करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या खाने वाला इंसान इस कायनात में रह पाएगा? कि अल्लाह उनको सही राह दिखाएं और गरीब नवाज उनको एक इंसानियत का सहारा दे, जिससे ये ज़मीन को छोड़ के आम आवाम के काम आए और नए लोग, इसका नया विकास हो, सबकी खुशहाली हो। देखिए, 7 जो पहले डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 11वें डिस्ट्रिक्ट 2 आधे चल रहे हैं, बाकी अभी नया काम, नए जिम्मेवारी के बाद जो चल रहा है। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी संपत्तियां ऑनलाइन हो जाएगी, जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी मजहब का व्यक्ति इसको देख के कह सकता है कि ये वक्फुल औलाद है, वक्फुल अल्लाह है, ये वक्फ की संपत्ति है, जिसमें किसी तरह का झगड़ा नहीं होकर इस वक्फ को, देवस्थान को बचाने का कार्य हम सब मिलकर सरकार का सहयोग करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये इनकी हिफाजत होना हमारा सबका धर्म है। और सबसे ज़्यादा सहयोग मैं आपके मीडियाओं को करता हूं कि हमेशा इस वक्फ को बचाने में जितना आपने सहयोग दिया, मैं आपका शुक्रगुजार। और क्या नया करने? नए स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जो हमारे काम कुछ रह गए थे, और डीएलसी की जो नई रेट के मुताबिक 2.5% से किराएदारी हो, जिससे इसके पैसों से लोगों का, गरीबों का, कोचिंग का एक सहारा बने, जिससे हम उनका विकास कर सकें। जी, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर श्रीमान राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से ये संदेश दिया है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने जो भाईचारे के लिए अपने जीवन में प्रयास किया था, उसी संदेश को हम आगे बढ़ाएं अपनी तरफ से,
और भाईचारे को कायम रखते हुए ये उर्स का जो पावन समय है इसको पीसफुली शांतिपूर्वक हम सेलिब्रेट करें और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदेश को हम अपने जीवन में भी फॉलो करें। चादर कौन लेके आए थे? चादर राज्यपाल महोदय की तरफ से, मैं उनका परिसहाय हूँ, एडीसी हूँ, और हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर पीआर, हम दोनों चादर राज्यपाल महोदय की तरफ से लेकर आए थे। नाम बताइए। मैं राजर्षि वर्मा, एडीसी टू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान, और जॉइंट डायरेक्टर पीआर हैं हमारे श्री राजेश व्यास जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। केजीएन टीवी अजमेर से मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी। आज जनाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर आई, जिनके बारे में अपने को विस्तार से साहब बताएंगे। आज वज़ीर आला जनाब अशोक गहलोत साहब की जानिब से खानू खान साहब के क़यादत में अंजुमन के ज़ेर साया गरीब नवाज़ में चादर पेश की गई है और मुल्क में, सूबे में इस मौके पर अमन व शांति की दुआ की है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के ज़ायरीन राजस्थान के हदील अजीज़ वज़ीर आला अशोक गहलोत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने रात का कर्फ्यू हटा कर के ज़ायरीन को बड़ी सहूलत दी है। हम दुआ करते हैं कि इस सहूलत का हम ख्याल भी रखेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल पर भी अमल करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह ताला न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म कर दे और हमारे मुल्क में, सूबे में अमन व शांति खुशहाली बनी रहे। मैं माशाल्लाह जनाब से पूछना चाहूँगा कि आली जनाब अशोक गहलोत साहब की जो मुख्य चादर आई है, इनमें कौन कौन लोग साथ में आए आप? इस चादर के साथ में यहाँ की साबिक एमएलए नसीम बहन हैं, उसी के साथ साथ यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजमेर के वो हैं, खानू खान साहब तो ख़ुद चादर लेकर आए हैं जो वक्फ कमेटी के, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उसके अलावा और भी दीगर उलमा, काजी साहिबान, आबिद कागजी जो अल्पसंख्यक मामलात के अध्यक्ष हैं वक्फ प्रकोष्ठ के, वो भी आए और बहुत सारे लोग राजस्थान के लोग इसमें शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम और पद बताइए। मौलाना मोहम्मद फजल हक, साबिक चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातहू। केजीएन टीवी अजमेर से मैं मोहम्मद नज़ीर कादरी। आज ख्वाजा साहब के उर्स में इंद्रेश कुमार जी की चादर लेके डॉक्टर इमरान चौधरी साहब पहुँचे। हम उनसे पूछते क्या संदेश है। आज ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर ये चादर हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं, इस दुआ के साथ कि हमारा देश दंगा मुक्त हो और मोहब्बत युक्त हो, नफ़रत मुक्त हो और सभी लोगों को रोज़गार युक्त हो। इस दुआ के साथ कि सभी को प्यार मोहब्बत सब में बनी रहे और हमारा देश हिंदुस्तान अखंड भारत बने। इसी दुआ के साथ हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर हुए। जी, मैं डॉक्टर इमरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये पूछना चाहूँगा इंद्रेश कुमार जी की तरफ से कितने वक्त से आप चादर लेके आए? देखिए, हम सन 2002 से बराबर, मैं और हमारे साथ हमारे अबू बकर नकवी साहब जो कि यहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, जिस वक्त ये मुलाजमत में हुआ करते थे, तब भी हम यहाँ पर ये चादर हर साल लेकर के आया करते थे और अभी भी आते हैं बराबर। उनकी तरफ से ये चादर हमेशा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से हाजिर होती है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी है, मैं रीजनल कन्वीनर हूँ मुस्लिम मंच। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बात बताई डॉक्टर इमरान साहब से। अब अबू बकर साहब से भी दो शब्द। मैं अबू बकर नकवी, पूर्व चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। 2002 से जो यहाँ पर माननीय इंद्रेश कुमार जी के ज़रिए जो यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की चादर भेजी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उन्होंने डॉक्टर इमरान चौधरी साहब की, उनकी टीम के साथ यहाँ पर भेजी है। उसके साथ उम्मीद के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में पेश करते हुए, मज़ार पर पेश करते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन रहे, आपस में भाईचारा रहे, जो जिस तरीके से परेशान लोग उनको परेशानियाँ दूर हो, मोहब्बत और खुलूस बढ़े, दंगा मुक्त, नफ़रत मुक्त हमारा हिंदुस्तान हो और हिंदुस्तान के अंदर पूरे रहने वाले हिंदुस्तानी आपस में मोहब्बत से रहे, खुलूस से रहे। और इसी उम्मीद के साथ हर साल यहाँ पर चादर लेके इस उम्मीद के साथ गरीब नवाज़ के पास। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका नाम और पद बताइए। सैयद अबू बकर नकवी, पूर्व चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज ये चादर इस तरह सिलसिला जारी है। गरीब नवाज़ की बारगाह में नेता अभिनेता हो, वो अपनी मुरादें चादर के जरिए पेश कर दुआ मांगते। मोहम्मद नज़ीर कादरी, केजीएन टीवी। सबसे पहले तो मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 8 से 10वें उर्स के मुबारक मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी
अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हर साल की तरह इस साल भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की चादर शरीफ को लेकर हम गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी हुए हैं और आज हमने अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान की सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी धर्म के मानने वालों के साथ चादर का नजराना गरीब नवाज की दरबार में पेश किया है और मुल्क में अमन, भाईचारा, शांति, सौहार्द बना रहे, क्योंकि अजमेर की दरगाह पूरे वर्ल्ड में एक पहचान है, एक सिंबल है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दुआ जो हर साल मांगी जाती है वो फिर हमने मांगी है कि पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे, सभी लोग परस्पर एक दूसरे के साथ रहें, कभी किसी तरह का कोई विवाद अपवाद पैदा ना हो। इसी दुआओं के साथ हमने आज चादर पेश करी है और साथ साथ तैयारियों का जायज़ा भी हमने लिया है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग इमरान प्रताप गढ़ी साहब कल सवेरे 10 बजे माननीय राहुल गांधी जी की और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की चादर लेकर अजमेर शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको चादर सौंपी है और उस चादर में राजस्थान से सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री अजय माकन जी और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, तमाम विधायकगण, मंत्रीगण उस चादर में भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो आज हमने चादर अल्पसंख्यक विभाग की पेश करी है और कल इंशाअल्लाह ताला सोनिया जी की चादर जो इमरान प्रताप गढ़ी जी लेकर आ रहे हैं उसमें भी शामिल रहेंगे। आज आपकी चादर में कौन कौन लोग आपके साथ? आज हमारे साथ पूरे डिपार्टमेंट के लोग, राजस्थान के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, जितने भी लोग थे, महिला नेत्री, सभी लोग मौजूद थे। और जो हमारे खादिम हैं नन्नू भाई, हर साल ये हमें चादर डिपार्टमेंट की पेश कराते हैं, आपने हमारी चादर पेश कराई है। तो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के लोग आए हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उन सब के साथ हमने चादर का नजराना गरीब नवाज के दरबार में पेश किया है। शांति, ईमान, दीनू, दुनिया, बिहरकार, मुश्किल आसान, या हुजूर गरीब नवाज, ये आबिद भाई, ये तमाम लोग आपके उर्स मुबारक में हाजिर हैं। हुजूर आपके उर्स की हाज़िरी कबूल फरमाइए। आपके उर्स मुबारक के सदक़े में इनके तमाम जायज़ मकसदों को पूरा फरमाइए। हुजूर ये आपकी बारगाह में जो नीयत लेके हाजिर हैं सरकार, जो दुआएं लेके हाजिर हैं, इनके ज़रिए जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त भेजी है सरकार, सबकी दुआएं कबूल फरमाइए। जो हाजिर हो सके हैं हुजूर, जो हाजिर नहीं हो सके हैं सरकार, सबकी दुआएं कबूल फरमाइए, सबकी उर्स की हाज़िरियाँ कबूल अता फरमाइए। गरीब नवाज आबिद भाई को सरकार बड़ा उहदा अता फरमाइए। हुजूर आपकी बारगाह में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाइए। आपकी बारगाह में इसी तरह हमेशा उर्स में आने की तौफीक अता फरमाइए। हुजूर आप चाहें तो इनके दिल का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल इन सब की आसान हो जाए। आपकी एक निगाह की बात है हुजूर, इन सब की ज़िंदगी का सवाल है। वगिरदाब बलाफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानू सकिस्तारा तो पुश्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह।